आज मैं जो बताऊंगी वो आप सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना है और आप में वो सारी चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी आपको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग दिख रहे हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और हम लोगों के लिए ये लोग एज अ मतलब इंस्पिरेशन है। इनका इंस्पिरेशन हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने क्या कहा है, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। अगर जिस दिन आपने लर्निंग स्टॉप कर दी उसी दिन आपका मरना तय है। मतलब आपको सच में मरना नहीं है, लेकिन जिस दिन ऐसा बोलते हैं ना कि हमेशा की जिंदगी में हमें पढ़ते लिखते रहना चाहिए और हमें सीखते रहना चाहिए, वो किसी से भी हो, लेकिन हमेशा हमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, सक्सेस पानी है आपकी जिंदगी में, तो आपको हमेशा लर्न करते रहना जरूरी है। जब आप इतना हमेशा हर बार लर्न करते रहोगे तो आपको एक अच्छी अर्निंग मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विचार है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे पास रखा है। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो क्या कहते हैं, किल द डिसीज कॉल्ड फेल्यूर, इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो महत्वाकांक्षी पना और जो हार्डवर्क है, ये जो है असफलता नामक जो बीमारी है उसका मेडिसिन है। मतलब आप जितना कॉन्फिडेंस से जितना ज्यादा हार्डवर्क करते रहेंगे उससे आप फेल्योर को मतलब ये फेल्योर की दवा है। तो इट विल मेक श्योर कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। स्टीव जॉब्स ये कह रहे हैं कि आपका टाइम बहुत समय आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप गवाइए मत। जैसे कि इसका एक उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वो काम वो किसके लिए कर रहे हैं वो उनको खुद को पता नहीं है। तो आज आपको एक काम करना है, आपको ये जानना है और आप खुद से एक सवाल करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। आप अपना सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं या किसी और का सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो स्टीव जॉब्स यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे तो जरूर आप किसी और का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज ही आपको ये तय करना है कि आपका जो काम है वो आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रही है तो आप ये समझिएगा कि उससे आपके सपने नहीं पूरे होंगे, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके सपने जरूर पूरे होंगे। तो उसके उदाहरण भी है, जैसे कि प्रवीण सर बहुत सालों तक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो लगभग 10 सालों तक उन्होंने वो जॉब की है। तो 10 से 12 साल वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता था, हर टाइम उनके दिमाग में एक होता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उससे किसी और के सपने पूरे हो रहे हैं। तो जिस दिन हमें लगा कि अभी डीएक्सएन हमारी मतलब हमारा फ्यूचर डीएक्सएन में सिक्योर है और अभी हमें जॉब की कोई भी जरूरत नहीं है, तब हमने एक उसी टाइम मतलब बोलते हैं ना कि टाइम को वेस्ट मत करो, तो हमने उसी टाइम उसी दिन हमने फाइनल कर लिया कि अभी जॉब की कोई जरूरत नहीं है और जॉब छोड़ के फुल टाइम डीएक्सएन हमने चालू कर दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, जब भी आप 8 से 5 बजे तक काम पे जाते हो वो आपका सपना नहीं है, वो किसी और का सपना पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हो। आपका सपना पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो इसके बारे में जरूर सोचना और ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना। उसके बाद जे बेजोस है जो बोल रहे हैं कि वर्क हार्ड, हैव फन एंड मेक हिस्ट्री। इसका एक उदाहरण है कि आप जब बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत वर्क हार्ड जब करते हैं तब ना आपको उसमें मजा आने लगता है और जब मजा आने लगता है तब कुछ ना कुछ इतिहास बन जाता है।
तो ऐसे महान लोगों ने, ऐसे लोगों ने बहुत सारे विचारों को हमारे सामने रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत सफलताएं उनको मिली है, लेकिन कभी सोचा है कि हम लोगों को वो सफलता मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या आपको ये क्या करना पड़ेगा जब आप डीएक्सएन में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। तो आपको आज मैं 8 रहस्य बताऊंगी जिसके बारे में आपको सोचना है कि आप वो कर रहे या नहीं कर रहे। अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे तो आपको कहाँ कहाँ आपकी आदतें बदलनी है, वो आपको आज तय करना है। तो मेनी लाइक देम, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज में लोग जिनके विचार हम हमेशा सुनते हैं, मोटिवेशन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन सच में ये चीजें, ये विचार हम कभी आजमाते हैं क्या? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि ये विचार अगर हम सच में ऐसा ही काम करें तो आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आज भी पीछे हैं। तो आज से अगर आप ठान लो, और एक सवाल जो मैंने बोला है वो आप जरूर अपने आप से पूछिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये 8 चीजें जो आपको सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले ये बिल गेट्स सर वो क्या बोल रहे हैं, देखिए। I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे, जब वो स्कूल में होंगे तब वो किसी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, और उनका एक फ्रेंड जो सारे सब्जेक्ट में पास हुआ है। लेकिन आज रियलिटी क्या है कि वो फ्रेंड आज वो इंजीनियर बन के उनके कंपनी में काम कर रहा है, और वो खुद क्या है, ओनर है माइक्रोसॉफ्ट के। तो आप मुझे यही कहना है कि आप किसी और का सपना पूरा करने के लिए काम मत करिए, आप खुद का सपना। यहाँ पे बिल गेट्स फेल होते हुए भी आज उनकी खुद की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और उसका वो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सपना है वो पूरा करने में उनका फ्रेंड मदद कर रहा है। तो आज यही पे आपको फाइनल करना है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको काम किसके ऊपर करना है, अपने सपने के ऊपर करना है या किसी और के सपने के ऊपर। तो 8 चीजें हैं जो हम देखेंगे। अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप जरूर एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला है पैशन, दूसरा है वर्क, तीसरा फोकस, चौथा पुश, पांचवा आइडियाज, इम्प्रूव, सर्व एंड परसिस्ट। ये 8 चीजें हैं जो आपको ग्रेट पर्सन बनाएगी। ये 8 चीजें जो है वो एक सक्सेसफुल लोगों ने जो काम किया है उनसे मिला के ये समझ में आता है कि ये 8 चीजें अगर आप करोगे आपकी जिंदगी में तो आप भी बहुत अच्छे से सफल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैशन। पैशन बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आज आप सोचना कि आप जो काम कर रहे हैं वो सच में पैशनेट बनकर कर रहे हैं या सिर्फ किसी ने कहा है, या फिर आपका काम है पैसे कमाना इसलिए कर रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आज जो भी लोग हैं, जो भी आप सभी लेडीज है, जेंट्स है, आप सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आपका जो काम है वो उससे आप प्यार कर रहे हैं या जबरदस्ती वाला वो काम कर रहे कि मुझे अभी जॉब लगी है तो मुझे जॉब करना पड़ेगा क्योंकि पैसा लाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपका प्रोफेशन आपने डायरेक्ट सेलिंग में चुना है और अगर आपने डीएक्सएन चॉइस कर लिया है तो डीएक्सएन आपको पैशनेट बन के करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, डू थिंग्स फॉर लव, जो भी चीजें आपको करनी है वो आप प्यार से करिए और उसमें जी जान डाल के करिए। जैसे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने ये बताया है कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। नॉट फॉर मनी। आप आज जो भी डीएक्सएन में काम कर रहे हैं वो ना कि पैसों के लिए कर रहे,
बल्कि आपकी वो पैशन बन जाना चाहिए। जब आप पैशन के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण ने भी यही कहा है ना कि आप कर्म करते जाओ, आप रिजल्ट की चिंता मत करो। वैसे ही है, आप अपना काम करते जाओ। आप आपके ज्वाइनिंग, हमारा काम क्या है, डीएक्सएन अगर आप कर रहे हैं तो अपना आपका काम क्या है, हर रोज मीटिंग लेना, होम मीटिंग्स लेना, जहां पे भी इवेंट हो वहां पे आपको जाना है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आपको प्रेजेंट आपकी देनी है, आपको लोगों के साथ जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है और बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक जो महत्वपूर्ण काम है कि आपको डीएक्सएन बताना है। अगर आपको बात करना अच्छा लगता है, ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। डीएक्सएन में आप बात करते 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 मिलीनियर बन जाएंगे। तो अगर आपका ये सपना है तो जरूर डीएक्सएन में आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ पैसे के लिए कभी काम मत करिएगा। सिर्फ पैसे तो वो इनडायरेक्टली मिल ही जाएंगे। जब आप पैशन के लिए काम करते हैं तो पैशनेट होके काम करिएगा। तो इसका और एक मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर रत्ना मैम, तो उनका जो पैशन है वो पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनका खुद का हॉस्पिटल था। लेकिन जब उनको डीएक्सएन मिला तब उनको ना उनका पैशन मिल गया। उनको पता था कि अभी ये मेरा पूरा का पूरा मतलब यही मेरा करियर होगा। तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल बंद करके पूरा का पूरा ध्यान उनका डीएक्सएन में लगा दिया। आज आप कभी भी उनसे मिलो, 10 मिनट के लिए भी आप उनको मिलोगे तो वो डीएक्सएन के अलावा आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पैशन ही है डीएक्सएन करना। और हम लेडीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि देखिए आप हम उनसे सीखना चाहिए कि आज उनका उम्र देखिएगा आज 65 के ऊपर ही होगा शायद, लेकिन आज भी वो जब भी बात करती है तब डीएक्सएन के बारे में करती। क्यों? क्योंकि उनका पैशन है डीएक्सएन। आप अपने आप को ये सच में पूछना कि आपका पैशन है डीएक्सएन, और अगर नहीं है और आपने डायरेक्ट सेलिंग चुना है, उसमें आपने डीएक्सएन को चुना है, तो आपको डीएक्सएन पैशनेट तरीके से ही करना पड़ेगा। फॉलो योर पैशन, नॉट योर पे चेक, द मनी विल कम इवेंचुअली। अभी डॉक्टर रत्ना मैम को कभी भी मनी पैसे के बारे में बात करने की जरूरत है? कभी भी नहीं, क्योंकि वो डीएक्सएन के बारे में बात करते हुए आज वो मिलीनियर बिलियनियर बन चुकी है। आज वो कुछ भी ना करे फिर भी उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो डीएक्सएन हो पैशन की तरह वो करती है, इसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली वो एक सक्सेस मिल चुके हैं। और डीएक्सएन में एक बहुत ही सक्सेसफुल कपल है डॉक्टर रत्ना मैम एंड प्रोफेसर वसुपाल सर। तो उनका हम एक एग्जाम्पल है जो हम हमारे आंखों के सामने रख के उनकी तरह ही काम करने का अगर आपने ठान लिया तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते। मनी कम्स एनीवेज, कहाँ से भी पैसा आएगा, लेकिन आपको वो पैशनेटली करना है, आपको वो काम पैशनेटली करना है। आज से आपका हर रोज मतलब आप जो काम कर रहे हैं डीएक्सएन, कितने लोगों तक आप दिन में पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में खुद को ही सवाल पूछना। और अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे लोग होंगे कि जो फुल टाइम डीएक्सएन कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से आप दिन भर में कितना काम किए वो टू डू लिस्ट में आपके होना जरूरी है। और उसमें ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दिन भर में कितनी होम मीटिंग्स कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना सेलिंग कर रहे हैं, कितने कस्टमर आपने पूरे किए हैं। वो दिन भर का जो भी रिकॉर्ड है वो आपको रात को बैठ के पूरा उसका डिटेल्स आपके पास होना जरूरी है। और इसी तरह से आप हार्डवर्क करते जाएंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल इंसान बन सकेंगे। तो वर्क दूसरा इंपॉर्टेंट है। वर्क सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हार्ड वर्क। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी हो, ऑल सक्सेसफुल पीपल वर्क हार्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो उनको किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, आप इतने बड़े, मतलब आज वो देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में आज उनका नाम है, तो उनको पूछा कि आपका सक्सेस का राज क्या है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, वर्क हार्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप प्रैक्टिस 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 करते जाओगे, जितने लोगों तक पहुंच जाओगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, तब आपको डीएक्सएन में एक अच्छा इनकम, एक अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। आप ये सोचिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि डीएक्सएन में हमें ज्यादा इनकम नहीं मिला, लेकिन वो क्यों, वो कभी वो सोचते नहीं। अगर उन्होंने कहा पे भी वो घर से बाहर निकले ही नहीं, एक सिचुएशन भी आया वर्क हार्ड के लिए कि देखो कोरोना आया, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हार मानकर डीएक्सएन को छोड़ भी दिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि कोरोना में उन्होंने स्टार्ट किया। कैसे किया उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उनके पास अभी ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो सकते थे, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो कंपनी ने क्या किया कि ऑनलाइन लेके आए। फिर आरवीसी का ऑनलाइन भी यूट्यूब चैनल आ गया। फिर उससे लोगों ने क्या किया, मीटिंग्स हर रोज सुने, और जूम पे ही हमारा मीटिंग से लोगों तक पहुंचने का काम है, वो हमने कोरोना में किया। तो उसी तरीके से बहुत सारा बिजनेस, हमारा डीएक्सएन का बिजनेस तो कोरोना में बहुत ऊपर आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही भी है कि जिन्होंने डीएक्सएन छोड़ भी दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि गलती किसकी है, उनकी खुद की है, क्योंकि उन्होंने कभी हार्ड वर्क किया ही नहीं। सक्सेसफुल पीपल कभी भी काम के ऊपर कभी बहाना नहीं देते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और फन वर्किंग होते हैं। जब आप वर्कहॉलिक मतलब क्या है पता है, हम प्रोफेसर सर का यहाँ पे एग्जांपल देंगे कि उनको उठते बैठते सोते वो डीएक्सएन, क्योंकि वो क्या है, वर्कहॉलिक है। जब आप इतना वर्क करते हैं, इतना दिन में 100 लोगों को जाके आप डीएक्सएन बता रहे हो, तो आपका वो क्या होता है, वर्क फ्रोलिक हो जाता है, मतलब वो फन हो जाता है, वो आपके लिए मजा आने लगता है। जब आप ज्यादा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप नए नए डीएक्सएन में ज्वाइन हुए और आपको 4 लोगों के घर आप गए और सभी लोग यस बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। 4 में से 1 बोलेगा समझ लो, या 10 में से 1 बोलेगा यस। लेकिन आपको वो जब आप करते जाओगे तो आपका हार्ड वर्क की वजह से आप ना वर्क फ्रोलिक हो जाओगे, आपको मजा आने लगेगा। मतलब यहाँ पे प्रवीण सर का भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि मतलब वो ऐसे है इंसान है कि जब वो जॉब भी करते थे तब भी वो डीएक्सएन के बारे में ही बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जो सफलता मिलने वाली है वो किस में मिलने वाली है, डीएक्सएन में ही मिलने वाली है। तो जब भी आप काम करो, कोई भी काम करो, डीएक्सएन आप कर रहे हो तो इसको इतने मन से करो और इतना हार्ड वर्क से करो कि वो आपको उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको मजा आएगा ना, तब आपकी हिस्ट्री बन जाती है। When you live for a strong purpose, then hard work isn't an option, it is a necessity. जब आपने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस कर लिया है कि आपको डीएक्सएन से ही मिलीनियर बनना है, डीएक्सएन में ही आपको आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन नहीं होता है, ये आपकी जरूरत बन जाती है। जरूरत क्या बन जाती है कि आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। तो उसके आगे हम देखेंगे फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। आपका फोकस थोड़ा सा भी इधर से इधर हुआ तो आप जिंदगी में आप जो भी सपने हैं वो कभी पूरे नहीं कर सकते। तो जो भी आज आपने ठान लिया होगा, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका फोकस एकदम क्लियर होता है। तो आप है ना अपना फोकस, जो भी आपने फाइनल किया है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने केंद्रित किया है, वो लक्ष्य पाने के लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन वन कंपनी अंटिल सक्सेस। जब तक आपको सक्सेस ना मिले तब तक आपको एक ही कंपनी में काम करना है। बहुत सारे मतलब हम देखते हैं कि मंकी नेटवर्कर्स बहुत सारे आते हैं कि थोड़ा सा काम इधर किया, फिर दूसरी कंपनी में किया, और सब होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग कोई
वो ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं है या फिर इसमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डीएक्सएन कर रहे हो तो जी जान से करिए, आप एक फोकस रख के करिए। जो सफलता हम लोगों को मिली है वो आपको भी जरूर मिलेगी, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि आप आपका जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो जो फोकस है वो कभी भी हिलने मत देना। उसके बाद आता है पुश, सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। पुश यानी ग्रेट पीपल जस्ट कीप पुशिंग देमसेल्व्स। वो ना खुद को कभी भी रोकते नहीं है, मतलब हार्ड वर्क करने से रोकते नहीं है, कभी भी वो खुद को कहीं पे भी स्टॉप नहीं लगने देते। जैसे कि आप देखेंगे सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं ना, अभी रोनाल्डो है जो फुटबॉलर है, वो अभी तो इतने बड़े फुटबॉलर बन चुके हैं। तो उनको मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमें नॉर्मली पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं, जरूरत नहीं, अभी तो उनका बहुत नाम हुआ है सब कुछ। लेकिन फिर भी आज वो खुद को रोकते नहीं है, वो डेली का प्रैक्टिस करते हैं। तो यही सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि सच में आप डेली मीटिंग करते हो, डेली होम मीटिंग करते हो, डेली का आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करें। अगर आप कहीं पे जाके रुक रहे तो इसमें गलती आपकी है। तो अगर आप रुके हुए हैं तो आज से ही आप ठान लो कि हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है। बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखिए इसमें हमारी धर्मशिला मैडम है, उनका भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बार जो ठान लिया था कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। आपको क्या लगता है उनको कोई परेशानी नहीं आई होगी? जैसे हमें आती है वैसे उनको भी आई होगी। तो लेकिन उनका जो फोकस था कि क्राउन एम्बेसडर मुझे बनना है, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर है। तो हमें मतलब सच में ये सीखना चाहिए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी अपने आप को रोकते नहीं है। और हम थोड़ा सा कुछ काम करके अगर रुक रहे तो इसमें गलती किसकी है? और एक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो 2-4 दिन चले जाते हैं रोज होम मीटिंग, थोड़ा सा मोटिवेशन सुन के आते हैं, और मैडम ने बोला है कि रुकना नहीं है, तो वो रोज जाएंगे, 2-4 दिन जाएंगे और 5वें दिन बोल देंगे रहने दो, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये गलत है। आपको आपका काम करते जाना है, करते जाना है, आपको सक्सेसफुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम अभी देखेंगे कि वेज टू पुश योर सेल्फ टू सक्सेस। तो ये सक्सेस के जो मार्ग है उसमें आपको कहीं पे रुकना नहीं है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? पहले सबसे पहले है चैलेंजेस। आपको एक चैलेंज लेना है। अभी देखो चैलेंजेस में क्या है, कंपनी आपको बोल रही है कि 3,500 पीवी करो, 5,000 पीवी करो, लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है। हमारे पास अगर 40 प्रोडक्ट है तो हम अपने खुद का जो पर्सनल पीवी है, जो पर्सनल वैल्यू है, जैसे रफीक सर बोलते हैं कि पर्सनल वैल्यू अपना कितना है वो आपके पीवी से पता चलता है। जो आपका पीवी है वो आप कितना कर रहे हो, तो आपका पर्सनल वैल्यू कितना है वो आपके पीवी रिपोर्ट में आपको आज पता चल जाएगा। अगर नहीं पता है तो अभी आप चेक कर लीजिए कि आपका पर्सनल वैल्यू कितना है। तो अगर वो कम है तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। आप एक सक्सेस के एक मार्ग पीछे है। अगर आप अपना चैलेंज ले लीजिए, आज आपको चैलेंज लेना है कि आपको 5,000 10,000 पीवी करते जाना है। 10,000 से ज्यादा भी बहुत सारे लोग हैं कि 10,000 से ज्यादा भी उनके पर्सनल पीवी होते हैं। तो आज आप आपकी वैल्यू देखिए कि आपने वो जो चैलेंज है वो लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट आज आपको काम करना है वो आपको चैलेंज लेना है। आप आपके पर्सनल पीवी कितने करते हो? 1 तारीख को पीवी करते हैं क्या? आपको बहुत आपके अपलाइन बोलते होंगे, मैनेजमेंट के लोग बोलते होंगे, सभी लोग बोलते होंगे कि 1 तारीख को पीवी करना है, लेकिन आपके मन ने खुद ये जानना होगा कि अगर आपने 1 तारीख को पीवी नहीं किया तो आप पूरा महीना आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं रहेगा, फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? तो 1 ही तारीख को आपको हमेशा, मतलब जब से हम डीएक्सएन में ज्वाइन हुए तब से हमारे 1 तारीख को पीवी होता है। तो 2000 जब से मेरी शादी हुई है मैंने एक भी दिन ऐसा देखा नहीं कि जिसमें 1 तारीख को हमने पीवी नहीं किया।
तो ये हमारा जो डीएक्सएन के लिए जो चैलेंज हमने जो लिया था, वो हम आज भी वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे सपने पूरे करने हैं, तो हमें ये चैलेंज लेना जरूरी है। जैसे हम ले रहे हैं, हमने हमारी टीम में भी सेम ऐसे ही बताया है, और आप सभी लोगों को भी ये चैलेंज के ऊपर काम करना जरूरी है। उसके बाद आता है गोल्स। गोल्स के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि आपको गोल्स के ऊपर काम कैसे करना है। मैंने वो बहुत सारे सेशंस लिए हैं गोल्स के ऊपर, लेकिन आप मुझे बताओ, मुझे जब मेरी शादी हुई थी तो एक मीटिंग में हम गए थे, तो एक मीटिंग में मुझे बोला गया था, मतलब सभी को वहां पे बोला गया था कि ड्रीम फाइल बनाओ। मुझे नहीं पता है उस हॉल में बैठे हुए कितने लोगों ने ड्रीम फाइल बनाया, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है तो मुझे वो ड्रीम फाइल बनानी है। आज आपको भी बहुत आपके अपलाइन वगैरह बोल रहे होंगे, मेंटोर जो भी है वो सभी लोग आपको बोल रहे होंगे कि ड्रीम फाइल बनाओ, लेकिन आप आज खुद को पूछना कि सच में आपने वो ड्रीम फाइल बनाई है या नहीं बनाई है। और अगर नहीं बनाई है तो आप सक्सेस का और एक रास्ते से दूर है। तो आपको ड्रीम फाइल बनाना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है वो डेडलाइन, जो भी आप ड्रीम बता रहे, तो उसका जो समय है वो अगर आप लिखेंगे नहीं, तो जो भी समय है वो आप अगर लिखेंगे नहीं, जो भी आपका सपना है उसके ऊपर अगर आपका समय, जो भी डेडलाइन है, तो वो जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके सपने हैं वो खुली आंखों से अगर आप देख रहे हैं, जो भी आपकी समय रेखा आपने उस सपने को रखी है, तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। लेकिन जिस सपने को समय रेखा नहीं है, उस सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो आपके सारे सपनों को अगर समय सीमा नहीं है तो आज ही आप उसमें डाल दीजिए। अगर धर्मशिला मैडम ने उस टाइम नहीं सोचा होता कि मैं 5 साल में क्राउन एम्बेसडर बन रही हूँ, तो वो सपना उनका उन्होंने वो पूरा किया। वैसे ही हम अपना सपना भी ड्रीम फाइल, मैंने खुद भी ड्रीम फाइल बना के हमारे घर में वॉल पे एक ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा था, और वहां पे मैंने हर रोज हम देखते थे कि वो सपना पूरा करने के लिए कितने दिन रह गए। तो उससे क्या होता था कि समय सीमा होने की वजह से वो सपने हमने पूरे किए। और उसके बाद मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाया, ये ऐसा एक ड्रीम फाइल भी मैंने बनाया था। तो एक ड्रीम फाइल भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। जो ड्रीम फाइल है अगर आपने बनाई नहीं है तो नए लोग जो भी है तो ड्रीम फाइल बनाओ। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। आप कितने डिसिप्लिन है, आपका जो काम है रोज का वो आप कर रहे क्या? आपका रोज का काम क्या है? होम मीटिंग्स करना, मीटिंग्स अटेंड करना, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। रोज 12 बजे एक मीटिंग होता है जो कंपनी ने आपके लिए रखा है या मेरे लिए रखा है। वो सोचना है किसके लिए रखा है, हमारे खुद के लिए रखा है। तो हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम वो ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन किससे है? किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन, हमारा कंपटीशन हम खुद है। तो आपका कंपटीशन, कल आपने कितने मीटिंग लिए, समझो कल आपने 2 ही मीटिंग कर लिए, तो आज मुझे कितने करने? 3 करने, 4 करने, 5 करने। आपका खुद का कंपटीशन आप खुद होने चाहिए। किसी और के कंपटीशन बन के आप सक्सेसफुल मत बनिएगा। आपका कंपटीशन आप खुद है। तो सुल्तान एक मूवी है, उसमें भी हमने देखा था कि सलमान खान जो है, वो जो सुल्तान है, वो सबको हरा के वहां तक लास्ट के जब रिंग में वो पहुंच जाता है फिनाले में, तब उसकी रेस किसके साथ होती है? खुद ही के साथ होती है। और उसको वो लास्ट में पता चलता है, और वो खुद को जब हराता है तब वो जीतता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कंपटीशन आप खुद है। आपने कल कितना काम किया है और आज कितना करने वाले, और उसके बाद का कितना होगा, ये आप फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद पुश थ्रू सेल्फ डाउट। बहुत सारी महिलाएं ऐसा होती है कि उनको खुद के ऊपर भी बहुत सारा डाउट है
कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं 4 लोगों के पास जाऊंगी तो वो लोग क्या कहेंगे, या फिर घर वाले क्या कहेंगे, तो और मुझे ये आएगा क्या, मैं ये बता सकती हूँ या नहीं बता सकती हूँ। तो ऐसे सारे जो सेल्फ डाउट है वो खुद आपके अंदर अगर है तो उसको आपको आज ही फिनिश करना है, क्योंकि आपका खुद के ऊपर अगर डाउट होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि डीएक्सएन में बहुत सारी ऐसी लेडीज भी है जिनको डीएक्सएन का किसी ना किसी से उन्होंने चाय वगैरह कुछ भी लिया होगा, जो वो उनको उसका रिजल्ट आया। लेकिन एक लेडीज ऐसी है जिनको वो चाय से उनको रिजल्ट आया, लेकिन इतनी गरीबी थी कि वो चाय भी परचेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं था। उनके ऑलरेडी उनके जो बच्चे थे वो पढ़ाने के लिए उन्होंने मायके भेजे थे, क्योंकि उतना पैसा ही, मतलब वो जब काम करेंगे तब एक टाइम का खाना खा सकते। तो इतनी गरीबी में उस औरत ने क्या किया कि घर में जो चावल होते हैं, चावल जो होते हैं ना, जो घर में खेती से अपने खुद के खेत से जो आते हैं घर में, तो उन्होंने क्या किया, वो जो चावल है वो घर में ज्यादा, जो उनके हस्बैंड को भी पता नहीं था और उनके हस्बैंड को भी ये अच्छा बात नहीं लग रहा था कि वो डीएक्सएन का काम करे। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो चावल है ना, वो साइड में निकाल के उसको बेच दिया, और वो चावल से जो भी पैसे आए तो उन्होंने 4 प्रोडक्ट परचेस कर ली डीएक्सएन के, चाय, पेस्ट और सोप और स्पिरुलिना। और वो 4 प्रोडक्ट बेच के उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करना शुरू कर दिया। मतलब वो देखिए कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने हार मानी क्या, नहीं मानी। उन्होंने घर के चावल जो है उसको बेच के उन्होंने पैसे लाए, और पति को पता भी नहीं था। और वो जब अच्छा काम करने लगे, उनका बोनस बढ़ने लगा, तब वो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे इतना इनकम डीएक्सएन से आ रहा है, और उसके बाद उनके हस्बैंड पॉजिटिव हुए। तो मुझे ये बताना है कि खुद के ऊपर डाउट मत रखिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे गांव में भी ऐसी महिलाएं कि उनको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद ही डाउट में होती है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है शाइनेस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है, हमें कैसे बताऊंगी, या फिर मुझे, मतलब मैं जब बताऊंगी तो लोग हंसेंगे तो नहीं, या फिर लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे देखो आया डॉक्टर आया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो सब चीजें भुला के आपको सिर्फ वर्क हार्ड करना है, और कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। शाइनेस इज जस्ट इगोइज्म आउट ऑफ इट्स डेप्थ। जो भी शाइनेस है वो आपको निकाल देनी है, और आपको काम करते रहना है। ये 4 चीजें हो गई। अभी हम पांचवा देखेंगे आइडियाज। सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियाज। हमेशा आपको आइडियाज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो आइडियाज में क्या है देखेंगे, बी क्यूरियस, कनेक्ट थिंग्स, राइट इट डाउन, लुक अराउंड एंड लिसन टू पीपल्स। आइडियाज हमें कहाँ से मिलते हैं? बहुत सारे डीएक्सएन में, अभी ऑनलाइन में भी बहुत सारे आइडियाज आपको मिलते होंगे। हर रोज किसी ना किसी लोगों का एक मीटिंग रहता है, तो हर एक लीडर नई आइडिया बताते हैं। तो आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है। अगर वो आइडियाज आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन आप उतने क्यूरियस तरीके से आपको वो आइडिया मतलब कहीं से भी आपको मिल सकती है, तो उसके लिए आपको क्या रहना है, सतर्क रहना है। तो हमेशा लोगों की बातें सुननी है, मतलब हमें मीटिंग सुनने हैं, लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सुनना है, और उन्होंने कैसे काम किया उसमें कुछ आइडिया लाके आपको अपना खुद का काम करना जरूरी है। जो भी आइडियाज आप सुनेंगे, लिखे, जहां पे भी देखेंगे, वो आइडियाज आपको लिख के रखना है, और उसके ऊपर आपको काम करना है। आपको कहीं से भी आइडिया मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। डीएक्सएन का एक स्टार एजेंट भी हो, मेंबर भी हो, उससे भी आपको एक नई आइडिया मिल सकती है। ऐसा कभी मत बोलना कि मैं एक डायमंड बन चुका हूं तो मैं क्यों मेंबर का मीटिंग सुनूं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसका एक मेरे पास एग्जाम्पल है।
एक डॉक्टर रत्ना मैडम, उन्होंने एक बार मुझे बोला था, मैंने उनको बोला, मैडम आप तो अभी इतनी बड़ी ट्रेनर बन चुकी है, आप इतने सक्सेसफुल है, फिर भी आप स्टार एजेंट का भी मीटिंग है तो भी आप वहां पे प्रेजेंट रहते हो। तो उन्होंने उसका रीजन बोला कि जब भी कोई स्टार एजेंट या मेंबर भी हो ना, तो उससे भी उनको ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उसी टाइम से किसी को भी ये मत सोचना कि हम अभी लीडर बन चुके हैं तो हमें मीटिंग की जरूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। आप क्या करना है, हमेशा हमेशा हमें जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं उनको सुनना है, उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज मिलेंगे। और एवरीबडी इज क्रिएटिव, सारे लोग कुछ ना कुछ अपनी तरह में वो क्रिएटिव होते हैं, तो उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगी। उसके बाद आता है इम्प्रूव। आपको खुद को इम्प्रूव करना भी जरूरी है। आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इम्प्रूव होंगे। अब इसमें इम्प्रूव में और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी। नोकिया फोन आप सभी को पता होगा। नोकिया ने क्या किया, उनको पूछा भी कि आप मतलब अभी आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनका एक भी फोन कोई यूज कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपग्रेड कभी वो हुए ही नहीं। लेकिन आज आप अगर देखेंगे, एप्पल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया, अपने खुद को अपग्रेड किया। लेकिन नोकिया ने कभी भी खुद को अपग्रेड किया ही नहीं, कभी खुद के ऊपर काम किया ही नहीं, कभी खुद वो इम्प्रूव हुए ही नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका बिजनेस कोरोना के पहले जो ऑफलाइन में चलता था, तो अगर जिस दिन ऐसा हुआ कि घर से हम बाहर जा नहीं सकते, तो बहुत सारे लोगों ने जूम को अपनाया, यूट्यूब सीखा, फेसबुक लाइव सीखा, सब लोगों ने वो सीखा। जिन्होंने जिन्होंने सीखा, जिन्होंने जिन्होंने खुद में इंप्रूवमेंट लाई, वो आज भी टिके हुए हैं। जिन्होंने खुद में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, वो आज नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। और जो आदमी खुद में इंप्रूवमेंट नहीं करता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। क्योंकि हमेशा, अगर आप और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, मेरे ससुर जी, सास ससुर जी है, उनका एज अभी 70 के ऊपर है। लेकिन आप देखना, जब उनके टाइम में फोन कैसे थे, लैंडलाइन वाले फोन थे। हाँ, उसके बाद लैंडलाइन के बाद क्या आया, नोकिया का फोन, नोकिया के बाद क्या आया, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बाद आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर मेरे ससुर जी आज फेसबुक भी यूज करते, वो क्यों करते, क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट खुद में लाया। उनको सिखाया गया कि ये फोन, मेरा बेटा उनको सिखाता है कि ऐसा ऐसा फोन यूज करो, तो वो सीखते हैं। अगर उन्होंने वो सीखा नहीं होता तो आज भी उनके पास नोकिया का ही फोन देना पड़ता हमें। लेकिन समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है और हमें लगातार इंप्रूव होना जरूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम एग्जांपल देखेंगे, लैंस आर्मस्ट्रांग। ये कौन है, ये एक साइकिलिस्ट है जो अमेरिका में साइकिलिंग, पता है आपको, जो पहाड़ियों में साइकिलिंग किया करते हैं, जो साइकिलिंग नॉर्मल आदमी को भी करने के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट है, जो साइकिलिंग के वो मतलब एक अच्छे प्लेयर थे। तो वो उनको क्या हुआ कि अमेरिका की तरफ से वो खेल रहे थे, तो एक जिस साल जो क्या टूर डे फ्रांस का एक ये होने वाला था, कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी लोगों को लगा था, जो पुराने साइकिलिस्ट थे उनको लगा था कि लैंस आर्मस्ट्रांग ये जो कंपटीशन है वो जीत सकते हैं। लेकिन उसी साल उनका जब वो सिलेक्शन होने वाला था, उसी साल उनको समझ में आया उनकी आंखों की रोशनी कम हुई है और उनके फेफड़ों में 11 से ज्यादा टुकड़ों में मतलब उनको कैंसर हो चुका था। तो आप देखिए, अभी उनका जो सपना था कि टूर डे फ्रांस में उनको मेडल लाना था या फिर उनको वो चैंपियनशिप जीतनी थी, लेकिन उनको उससे पहले क्या हुआ, कैंसर हुआ। और ऐसा कैंसर हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी लगा कि ये अभी बचने वाले नहीं है। लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनका जो मतलब
खुद के ऊपर जो ट्रस्ट था, खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने क्या किया, वो कैंसर को भी हरा दिया। 1 साल में सारे डॉक्टर लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारा इलाज वगैरह करके वो 1 साल में ठीक भी हो गए। और 1 साल के अंदर ठीक होने के बाद उन्होंने क्या किया, वो टूर डे फ्रांस जो कंपटीशन था उसमें वो क्वालिफाई भी कर गए। आपको मैं बता दूं, जो हम नॉर्मल लोग जो है वो भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जितना उसमें मसल्स का प्रैक्टिस होता है वो कंपटीशन जीतने के लिए। वो कैंसर वाला शरीर, उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी तब जाके जो नॉर्मल आदमी है उससे भी अच्छा उन्होंने खुद के ऊपर, खुद के बॉडी के ऊपर काम किया और उनके मसल्स के ऊपर काम किया। और उन्होंने वो जो चैंपियनशिप थी लगातार 99 से लगातार 4 सालों तक हर साल के वो चैंपियन रहे हैं। तो सच में ऐसे लोग हैं कि कितनी प्रैक्टिस की होगी। आप समझिए, आप 4 लोगों के घर जाने के बाद बोल देते हो कि हमसे नहीं हो रहा है, तो आप देखिएगा आप कितना मतलब थोड़े समय में आप हार मान लेते हो। लेकिन जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो कभी भी हार मानता नहीं है। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और डीएक्सएन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कितने सालों तक वो प्रैक्टिस कर रहे, तब जाके वो क्राउन एम्बेसडर बन रहे, तब जाके वो मिलियनियर बन रहे। लेकिन अगर आप उनसे सीखोगे तो आप बहुत जल्द आप मिलियनियर बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कहाँ पे गलतियां होती है और कहाँ पे हमें सुधारना जरूरी है। अगर हमें उस टाइम हमें क्राउन एम्बेसडर बनने में जितने साल लगे हैं, उससे अगर हमारी डाउन लाइन को हम सिखा रहे हैं तो उनको हम क्या बताएंगे कि आप कम से कम 3 या 4 सालों में भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, क्योंकि हमें सिखाने वाला नहीं था कोई, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम हैं। तो प्रैक्टिस करना आपका काम है। बताने के लिए आपको यहाँ पे मेंटर्स मिलेंगे, आपके अपलाइंस है, सभी लोग हैं, सिखाने के लिए आपको सभी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस आखिर में आपको ही करनी है। आज ही आप देखिएगी कि आपका इंप्रूवमेंट रिपोर्ट क्या है। आप पुअर है, फेयर है, गुड है, ग्रेट है। अगर आप कहाँ पे है ये आपको खुद को पता होगा तो आप जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसके बाद आता है सर्व। इफ यू कांट फीड 100 पीपल, फीड जस्ट 1। किसने कहा है? मदर तेरेसा ने। मदर तेरेसा, आप सभी को पता है, कुष्ठ रोगियों को उन्होंने जो ऐसा डिसीज था कि जिसमें घर वाले भी देखते नहीं थे वो पेशेंट, लेकिन मदर तेरेसा ने वो सभी लोगों की वो सेवा करती थी और उसकी वजह से उनको जो नोबेल प्राइज है, पीस का नोबेल प्राइज उनको मिला है। तो वो क्या कहती है, इफ यू कांट फीड 100 पीपल, अगर आप 100 कंज्यूमर तक भी ना पहुंच सके, लेकिन आप एक कंज्यूमर भी लाए तो भी आप कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो। और ये कभी भी मत कहना कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि पैसों के लिए काम मत करिए, आप किसी की मदद करने के लिए काम करिए। आपकी वजह से किसी और के घर में अगर इनकम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है काम के ऊपर वो अच्छी रखिए और आप यही सोचिएगा कि मेरी वजह से कितने लोगों के घरों में इनकम आ रही है। आपका ये काम है। और ये कभी भी मत कहिएगा कि लोग नहीं है मार्केट में, क्योंकि इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों के कितने घरों में आप पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि आपका काम है बताना, वो आगे के इंसान का होगा कि उसको लेना है नहीं लेना है, वो उसको कंज्यूमर बनना है नहीं बनना है, उसकी चॉइस है। लेकिन आपका काम है बताते जाना है, बताते जाना है, बताते जाना है, आपको मदद करते जाना है। जिसको भी उसका फायदा होगा, उसके घर में आज एक अच्छा इनकम आपकी वजह से होगा। और इसमें और एक बात कहना चाहूंगी, ये जो मदर तेरेसा अवार्ड है ये हमारे डॉक्टर लिम को भी मिल चुका है। उसके बाद आता है परसिस्टेंस, जो 8वां और लास्ट का जो हमारा सीक्रेट है वो है परसिस्टेंस। परसिस्ट थ्रू टाइम, नो ओवरनाइट सक्सेस। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने आज डीएक्सएन ज्वाइन किया है तो कल मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक दिन का सक्सेस नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है, लगातार हार्ड वर्क,
प्रैक्टिस, जब आप लगातार ये करोगे, समय के साथ आप वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाएंगे और आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एम्बिशन इज द पाथ टू सक्सेस, परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आपने जो ड्रीम है, जो भी सपना है, उसका जो मार्ग है ना, वो सक्सेस की तरफ कब लेके जाएगा? जब परसिस्टेंस इज द व्हीकल टू अराइव इन। जब आप उसमें परसिस्टेंसी रेगुलरली, आप वो चिकाटी की तरह जो भी काम है वो आपको करना है, मतलब कभी भी हार नहीं माननी है और आपको काम करते जाना है। परसिस्ट थ्रू, आपको परसिस्टेंस से जब भी आप काम करोगे तो आपको फेल्योर भी मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा भी कि अभी मुझे ये बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म की तरीके से मतलब आलोचना कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है, या फिर ये क्या बेच रहा है। तो आपको वहीं पे आपको हारना नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको किसी के भी क्रिटिसिज्म से आपको हार नहीं माननी है, आपके सपनों के ऊपर काम करना बंद नहीं करना है, आपको आपका काम करते जाना है। रिजेक्शन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि वो कहीं पे मीटिंग पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग ना भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद निगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप ना ये कभी कभी ये सोचना कि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार जब बल्ब का प्रयोग किया तब उसको जाके वो सफलता मिली। अगर मुझे लगता नहीं कि आप 10,000 बार, मतलब हम खुद भी हो कि उतना हम प्रैक्टिस करते कि 10,000 बार हम वो चीज, समझो हम 10,000 लोगों के घर गए हैं और किसी ने ना बोला, उसके बाद भी हम काम करेंगे? बिल्कुल। हम तो 100 लोगों के घर जाके अगर 100 लोग हमें ना बोलेंगे तो हम हार मान देंगे, बराबर ना? तो मतलब मुझे पता है कि हमारा इंसान का नेचर कैसा है, एक बार किसी ने ना बोला तो हम और 4 बार देखेंगे, 4 बार नहीं बोला तो हम छोड़ देंगे वो चीज। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें हमारी प्रैक्टिस करते जाना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 4 बार नहीं, लेकिन 5वें घर में आपको यस मिलेगा। तो आपको जो रिजेक्शन है उससे आपको डरना नहीं है। उसके बाद आता है एडवर्सिटी, विपत्ति, संकट। बहुत सारे संकट आते हमें भी। मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब जॉब छोड़ी, मैंने जैसे पहले ही बोला कि हमने जब जॉब, मेरे हस्बैंड ने रिजाइन कर दी, तो कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है, वो किसी को पता है, किसी को भी नहीं। तो एक संकट है ना, वो कभी भी पूछ के नहीं आता है। तो वो एक संकट हमारे ऊपर आया कि प्रवीण सर का हुआ एक्सीडेंट, जॉब भी छोड़ दी थी और हम डीएक्सएन बहुत अच्छे से कर रहे थे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अभी तो फुल टाइम करेंगे तो और बढ़ाएंगे बिजनेस को। और कैसे ना, 1 महीना कंप्लीट होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो चुका। लेकिन वहां पे हमने हार मानी क्या? बिल्कुल नहीं। प्रवीण सर ने बोला कि जब आप लोगों को जूम कब पता चला? जब कोरोना आया तब। और हम लोगों के टीम को 6 महीने पहले, क्योंकि कोरोना से 6 महीने पहले ही उनका एक्सीडेंट हो चुका था, तो उनको 3 महीने की बेड रेस्ट थी। तो बेड रेस्ट में उनको ये था कि वो घर से बाहर क्या, वो हिल भी नहीं सकते थे, बेड के ऊपर ही उनको दिन भर सोना पड़ता था। मतलब उनको इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, जूम के ऊपर वो मीटिंग लेना शुरू कर दिया और हमारी टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा काम क्या था, अभी वो नहीं बाहर जा सकते थे तो मुझे जाना पड़ता था। तो फिर ऑफलाइन मीटिंग में करती थी, ऑनलाइन मीटिंग प्रवीण सर करते थे। लेकिन हमने वहां पे कभी भी हार नहीं मानी कि अभी कैसे होगा। अगर आप समझिए, अगर हम उस टाइम हार मान लेते तो आज खाने के लिए हमारे पास कुछ मतलब होता क्या, इनकम सोर्स नहीं। लेकिन मुझे पता है ना, डीएक्सएन ऐसा है, डीएक्सएन ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्सएन ऐसा फ्यूचर। इसीलिए तो हमने जॉब छोड़ी कि हम कुछ भी हो जाए, हमने इतना नेटवर्क बना लिया है कि घर में पैसे आएंगे। तो आप काम करते समय ये जरूर सोचना कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाइए कि आज आप जिंदगी में, आज अभी
नहीं भी हो, समझो कुछ हो गया आपको, तो आपके घर वाले कभी भी भूखे ना रहे। तो इतना इनकम डीएक्सएन में, इतनी सिक्योरिटी है कि आगे कुछ भी हो जाए आपको, लेकिन आपके घर में पैसे जरूर मिलेंगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। हमारे डॉक्टर प्रभु सर है, जो कोरोना के टाइम वो गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी उनके फैमिली को मिलीनियर फैमिली, मतलब मिलीनियर इनकम उनको मिल रहा है आज भी, क्योंकि नेटवर्क उतना बड़ा बन गया है। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है। कुछ भी अगर आपको हो जाए तो आपकी फैमिली सिक्योर होनी चाहिए, और डीएक्सएन ये सिक्योरिटी हमें देता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो भी संकट आए, कभी भी डरना मत। मैं आपको यही कहूंगी कि कोरोना में भी, कोरोना आया तो हम लोग डरे क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको भी डरना नहीं है और काम करते रहना है। प्री जुडाइज, जो भेदभाव है, कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना है और हमें अपना काम करते जाना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो भी 8 रहस्य मैंने बोले हैं, तो वो अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक रिकैप हम बोल सकते हैं इसका, कि एक है पैशन, वर्क, फोकस, पुश, आइडियाज, इंप्रूव, सर्व एंड परसिस्ट। ये 8 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। तो थिंक, आपको आपके जीवन में क्या चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती है, सोचिए और समझिए कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। जो जैसे मैंने फर्स्ट ही स्लाइड में बोला था आपको, कि आपको सोचना है कि आपकी जो सुबह है वो किस चीज के लिए हो रही है। आपकी जो मतलब आप जो जीवन जी रहे हैं ना, तो उस जीवन में आपको क्या चाहिए, जो आपका ईगिका है वो, हाँ, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि उसके बारे में आप जरूर सोचिए कि आपका ईगिका क्या है, आपको जीवन में क्या चाहिए। वो आपने जिस दिन आपको मिल गया ईगिका, उस दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, क्योंकि आपका फोकस उसी चीज के ऊपर होगा। उसके बाद आता है, अपने सपनों को तारीख के साथ ड्रीम बुक, डायरी या ड्रीम फाइल में लिखिए। पहले सोचिए, उसके बाद आपके सपनों को ड्रीम फाइल बनाइए, उसको ड्रीम फाइल को आप डायरी या जो भी आपका घर में जो भी वॉल है उसके ऊपर टांग दीजिए। जब तक आप वो सपने आपके आंखों के सामने नहीं रखोगे, तब तक आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और ये सब मैंने किया है, हमने ड्रीम फाइल बनाई है, और मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, लेकिन कितने लोग उसमें करते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारे मतलब ये भी किया है, अपने सपनों को हमेशा ही अपने सामने, आंखों के सामने रखना है। तो हम अपने सपनों को हमेशा, मतलब आपको जो भी घर लेना है, गाड़ी लेना, हमने जो किया वही हमने अपने डाउनलाइन में सिखाया। और हमारी जो डाउनलाइन है वो बहुत सारे लोग पीएमटी में काम करते हैं, लेकिन आज वो पूना में आके उनके खुद के अपनी गाड़ियां है, उनके अपने घर है। और पूना ऐसी सिटी है कि खुद का घर लेने के लिए भी आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत यहाँ पे महंगा है, बहुत मतलब ये मेट्रो सिटी हो रही है। तो सिटीज में घर लेना, और वो भी ऐसी स्थिति में, जब वो आए थे, जब वो गांव से पूना में आए थे, तब वो परमानेंट जॉब, क्या उनको 2 या 3 हजार सैलरी पे काम करना पड़ता था। लेकिन उनको डीएक्सएन मिला, और डीएक्सएन मिलने के बाद जैसे जैसे हमने उनको बताया वैसे वैसे वो करते गए। और आज उनकी सबकी, हमारे टीम में लगभग 30 से ज्यादा, मुझे लगता है 40 एक कार हमारे टीम में है, जो खुद के पैसों से, डीएक्सएन के पैसों से उनके सपने पूरे हुए। और उनका खुद का वो 2 व्हीलर का सपना भी नहीं देखते थे, इतना मतलब उनको सैलरी कम आता था, लेकिन आज वो फुल टाइम डीएक्सएन कर रहे हैं और उनके सपने पूरे हुए हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि क्या बनानी है, ड्रीम फाइल बनानी है। जो भी नए लोग हैं उनको आप, हाउ टू विजुअलाइज योर ड्रीम, मेक अ ड्रीम फाइल, जो भी मैंने पहले ही बताई है आपको, ड्रीम फाइल कैसी बनानी है दिखाई है। तो आप ड्रीम फाइल बनाइए, सपनों की फाइल बनाइए, सपनों का विजन बोर्ड बनाइए, क्रिएट अ विजन बोर्ड,
मोबाइल वॉलपेपर में आपके सपनों का तस्वीर रखिए, किसी और की तस्वीर, या फिर आप वाइफ है तो हस्बैंड की तस्वीर से आपका ये नहीं होगा, ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो वहां पे जो भी आपका ड्रीम है उसका फोटो लगाइए, क्योंकि हम हमेशा मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटा रहता है, तो हमारा जो भी सपना है उसको ऊपर होना बहुत जरूरी है। हमारा सपना हमारे आंखों के सामने होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम क्राउन एम्बेसडर बने, आप सभी लोग भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीजें फॉलो करनी जरूरी है। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत सारी महिलाओं को मैं बताना चाहूंगी कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए और आप जीवन में कुछ भी कर सकती है। सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। आपके हाथों में जो ये बेड़िया लगी है कि तुम कुछ नहीं कर सकती या फिर तुम्हें पढ़ी लिखी नहीं हो, हमें डीएक्शन करने के लिए पढ़ना लिखना होना जरूरी नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ते लिखते रहना है, हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको कुछ भी पढ़ना लिखना आता नहीं, फिर भी वो 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे। तो हमें उनसे इंस्पिरेशन ही लेनी है। और जो भी लेडीज आज मुझे सुन रही है, जो भी नए लोग हैं, तो आप आज ही आपके बेड़ियों को तोड़िए और डीएक्शन करना शुरू कर दिए, खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। हमारे ये जो सफर था वो कैसा था, वो सब कुछ मैंने आज बता दिया है। और आप सभी को मैंने सक्सेस के जो 8 रहस्य है वो भी मैंने बता दिए हैं। वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी मर्सिडीज क्या उससे बड़ी बड़ी भी गाड़ियां ले सकते हैं। तो सभी को मैं कहना चाहूंगी ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज अब अगर आप नए हो डीएक्शन में तो आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो, और आपको भी बहुत कम समय में आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। इतने सारे ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, इतना सारा आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये चीजें सिर्फ आपको आपके हैबिट में लानी है। और ये 8 चीजें अगर आप में 8 में से अगर 4 भी तक पहुंच चुके हैं, तो जो 4 रही है उसके ऊपर आप काम करिए। और सभी को विश यू द बेस्ट लक।